फाइनली सर आज है सैटरडे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1:15 PM के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आज सैटरडे है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए कि हम बात करेंगे कि मंडे को सोमवार जो आने वाला है वहाँ पर मार्केट के सिचुएशन क्या रह सकते हैं। क्या मार्केट में रैली देखने को मिल सकती है या बाहरी गिरावट हो सकती है। ऐसा मैं किस रीज़न की बुनियाद पर बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको पता है कि 3:30 बजे के बाद हमारी मार्केट बंद हो जाती है। एक्सचेंज वगैरह पर कुछ भी आप खरीदी बिक्री वगैरह नहीं कर सकते 3:30 बजे के बाद। तो मार्केट तो हमारी 3:30 बजे के बाद बंद हो जाती है, लेकिन 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद होने के बाद आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन, बल्कि कुछ चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खुलकर आई है सामने, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो बातें खुल कर आ रही है उसकी वजह से सोमवार के दिन मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। गुड इम्पैक्ट पड़ सकता है या बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए इंटरव्यू उनके हुए हैं आरबीआई गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास जी हैं, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं। तो देखिए आरबीआई के गवर्नर है तो जाहिर सी बात है उनसे क्या पूछा जाएगा। जीडीपी को लेकर पूछा जाएगा, इकोनॉमी को लेकर पूछा जाएगा, पैसे को लेकर पूछा जाएगा कि भाई हमारा जो पैसा है डॉलर के मुकाबले में कम क्यों हो रहा है या फिर ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसके क्या रीज़न है। फिलहाल तो कुछ दिन पहले आप देखें तो कम ही हो रहे थे। तो ये सारी ही बातें पूछी जाएंगी ना। यहाँ पर बहुत सारी बातें पूछी गई, लेकिन सर यहाँ पर 3 जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना, वही 3 सवाल इस बात की तरफ हमारे को ले जाता है कि भाई मतलब सोमवार के दिन मार्केट में उछाल आएगा या फिर रैली रहेगी या फिर गिरावट रहेगी। क्या हो सकता है, मतलब रैली रह सकती है या गिरावट हो सकती है। वो 3 सवाल क्या क्या है। पहला है जीडीपी को लेकर, दूसरा है इन्फ्लेशन को लेकर और तीसरा है रेट कट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी बात पिछले ही मंथ से की जा रही है। देखिए पिछले बार भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि एमपीसी की मीटिंग है जहां पर रेट कट को लेकर बिल्कुल ही इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर उसको लेकर सवाल पूछा गया। अब ये 2-3 सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इन्हीं 3 सवाल को हम समझेंगे, हम आपको बताने वाले हैं और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको इन 3 सवालों के बारे में बिल्कुल ही क्लियर समझाऊं और फिर बात करेंगे कि सोमवार के दिन के मार्केट कंडीशन क्या रह सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। देखिए सर आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज क्या है, सैटरडे है। आज से ठीक 7 रोज़ पहले आप जाए, यानी इससे पहले वाला सैटरडे को एक वीडियो मैं लेकर आया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस, उसके बाद वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें रह सकती है। मार्केट में आने वाला टाइम में गिरावटें हो सकती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे तो नहीं, 2-3 कमेंट्स ऐसे आए थे, 2 कमेंट्स जो कि काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स थे। उन्होंने कहा भाई तुम बकवास कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, ये सारी बातें। खैर मैं उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन पिछले शनिचर को जब उन्होंने वीडियो देखा तो इस तरह के कमेंट करें। अब पिछले वीक में क्या हुआ था, पिछले हफ्ते में क्या हुआ था मार्केट के अंदर, क्या गिरावट हुई कि नहीं हुई, क्या फ्लक्चुएशन थे या नहीं थे, वो उसके बाद क्या कहते हैं कि वोलेटिलिटी थी या नहीं थी, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सर मैं यहाँ पर कहना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों बोला, मतलब मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं बराबर एक बात बोलता हूँ, सिर्फ आप वीडियो के ऊपर निर्भर मत रहें, आप अपनी खुद की रिसर्च भी कीजिए। समझ रहे हैं ना, पढ़ना लिखना ज़रूरी है, साथ में तब वीडियो देखिए, तब मज़ा आएगा और तब नॉलेज आपके पास गेन होंगे। ऐसे नहीं सिर्फ वीडियो देखकर कुछ नहीं होने वाले हैं सर, रिसर्च करना पड़ता है, इसके लिए आपको टाइम देने की ज़रूरत होती है सर, तब जाकर ये चीज़ें होती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहा था इसीलिए मार्केट में जो है ना गिरावट हुई या फिर वोलेटिलिटी थी, क्योंकि मैं श्योर था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं श्योर था और मैं श्योर होकर ये चीज़ कहा था। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात होती है और उस वीडियो में मैंने पॉसिबिलिटी को ही लेकर बात किया था कि ये चीज़ें पॉसिबल है मार्केट के अंदर। मेरे कहने का यही मतलब था, समझ रहे हैं कि भाई ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और मैंने क्यों बोला पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स मिले थे। आज फिर सैटरडे है, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सोमवार के दिन कैसे रहने वाले मार्केट। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आरबीआई गवर्नर की तरफ से आ रहे हैं खुलकर। हम उन पॉइंट्स की बुनियाद पर ये सोचने और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जब आरबीआई गवर्नर का कोई स्टेटमेंट आता है तो उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो ये सारी बातें, जैसा स्टेटमेंट होगा जाहिर सी बात है वैसा रिएक्ट करेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको कहना ज़रूरी था। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ जिस पे हम बात करने वाले हैं। देखिए सर फ्राइडे को जब हमारी मार्केट बंद हो गई, यानी 3:30 बजे के बाद आरबीआई गवर्नर का इंटरव्यू होता है। वहाँ पर कुछ सवाल जो कि पूछे जाते हैं। सबसे पहले
इन्फ्लेशन जीडीपी को लेकर पूछा गया कि जीडीपी के बारे में आपका क्या कहना है। मीडिया कर्मी की तरफ से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई जीडीपी को लेकर बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड हूँ, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ठीक ठाक है, 7.2 का रेशियो चल रहा है जो कि ठीक ठाक है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि भाई आरबीआई का जो गवर्नर है वो भी इस जीडीपी ग्रोथ को लेकर बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि ठीक ठाक है, हमारा जीडीपी ग्रोथ सही है। समझ रहे हैं ना। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब दूसरी जो बात थी इन्फ्लेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन अभी है, कहा कि इन्फ्लेशन के बारे में आपका क्या कहना है, इन्फ्लेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम में क्या हो सकता है, या फिर अभी तक क्या है कंडीशन इन्फ्लेशन के। तो उन्होंने कहा कि 4% वगैरह वगैरह है, तो ये ठीक ठाक है, मतलब अभी इन्फ्लेशन है। उनका मानना है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है अभी। समझ रहे हैं। तो ये दो सवाल मेन थे, मतलब आरबीआई का गवर्नर एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई इन्फ्लेशन है, महंगाई है यहाँ पर। समझ रहे। और दूसरी बात जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो भी हमारे देश की सही है। अब तीसरे सवाल की तरफ अगर हम आते हैं, देखिए पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको ये बताया हुआ था कि भाई एमपीसी की मीटिंग होने वाली है। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि एमपीसी की मीटिंग हो चुकी है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट नतीजे आए हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं निकल कर, वो क्या क्या थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो रेट कट को लेकर बात किया था मैं, और वहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि इंडिया के जो लोग हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई रेट कट होना चाहिए। उस टाइम पे मार्केट में गिरावट भी हो रही थी, तो लोग ये भी कह रहे थे, बल्कि मनी कंट्रोल ने तो अपनी एक वीडियो में भी कहा था, उसके एक वीडियो में भी कहा गया था कि अगर आरबीआई चाहे तो बाज़ार जो इतनी बुरी तरह से गिर रहे हैं उनको रोका जा सकता है। समझ रहे हैं ना। और उसमें रीज़न क्या कहा था, कैसे रोका जा सकता है, वो कैसे, तो ये कहा था मनी कंट्रोल की तरफ से, ये कहा गया था कि ऐसे कि भाई आरबीआई रेट कट कर दे, और रेट कट जैसे करेगा वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी आ जाएगी, तो भाई ये गिरावट रुक जाएगी, ये कहा गया था मनी कंट्रोल की तरफ से। तो उस टाइम पे भी ये सारी बातें हो रही थी। और अभी फिर जब इनसे पूछा गया, यानी इंटरव्यू में जब पूछा गया कि रेट कट को लेकर आपका क्या ख्याल है, मैंने उस वीडियो में पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमपीसी की अगली मीटिंग दिसंबर में है, उसके बाद जो अगली मीटिंग होगी वो फरवरी वगैरह में होगी, 2025 आ जाएगा जब तक। समझ रहे हैं ना। तो देखिए अभी फ़िलहाल जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई रेट कट को लेकर क्या कहना है, तो इन्होंने कहा कि देखो अभी महंगाई है, इन्फ्लेशन को लेकर मैंने आपको बता ही दिया कि महंगाई है। अभी इस टाइम पे रेट कट करना देश के हित में अच्छा नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब रेट कट होगा तो रेट कट होने का मतलब क्या होता है सर, रेट कट होने का मतलब होता है कि लोन सस्ते रेट पर मिलेंगे, सस्ते इंटरेस्ट पे मिलेंगे। समझ रहे हैं, लो इंटरेस्ट पे मिलेंगे। अब लोग वहाँ पर ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को कंज्यूम करेंगे, प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और ऑलरेडी देश के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हुई, जैसे यूरोप वगैरह के अंदर रेट कट हुआ, उसके बाद अमेरिका के अंदर रेट कट हुआ, उसके बाद और भी दूसरी जगहों पर रेट कट हुआ। तो लोगों का ये ख्याल है कि इंडिया के अंदर भी रेट कट होना चाहिए, लेकिन आरबीआई गवर्नर का कहना हुआ कि नहीं, अभी हमारे देश में रेट कट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ऑलरेडी महंगाई है। उसके बाद ईरान और उसके बाद इजराइल वगैरह के जो वार चल रहे हैं वो एक तरफ है, चाइना की ग्रोथ वगैरह एक तरफ है। मतलब उनके कहने का यही मतलब था कि अभी अगर हम ऐसे सिचुएशन में, प्लस मार्केट का जो सिचुएशन है वो भी सही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हाल में, ऐसे समय में अगर हम रेट कट करते हैं तो महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, महंगाई देखिए यहाँ पर रेट कट करने का 1-2-3 फ़ायदा आपको ज़रूरी होना चाहिए। अगर रेट कट करने के बाद वो 2-3 फ़ायदे नहीं होते हैं तो समझिए रेट कट करना बिल्कुल बेकार हो गया। पहला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, कंपनीज़ के जो अर्निंग ग्रोथ है वो बढ़ने चाहिए। समझ रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, महंगाई कम होने चाहिए। तो आरबीआई गवर्नर के कहने का यही मतलब था कि भाई अगर अभी हम रेट कट कर देते हैं और महंगाई कम नहीं हुई, उसके बाद कंपनीज़ की अर्निंग ग्रोथ नहीं बढ़े, उसके बाद अगर क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ, तो फिर हमारे रेट कट करने का क्या मतलब। और 2008 में क्या हुआ था, जब 2 मरतबा रिसेशन आ गया 2008 के अंदर, उसके बाद रेट कट हुआ यूएस के अंदर, उसके बावजूद भी वहाँ पर महंगाई कम नहीं हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ था और कंपनीज़ के अर्निंग ग्रोथ नहीं बढ़े थे। यही सारा कुछ तो हुआ था ना, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इतनी सारी बातें अगर आपको क्लियर हो चुकी है, तो अब एक ज़रूरी बात आती है कि भाई मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है, सोमवार को
मार्केट कैसा रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते सर, गौर से सुनिएगा, फिक्स कुछ भी नहीं कह सकते हैं। देखिए दो रीज़न है फिक्स ना कहने के। देखिए सबसे पहली बात तो ऐसे भी स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं बोला जाता है, समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात है कि यह आरबीआई के जो स्टेटमेंट है, आरबीआई गवर्नर के जो स्टेटमेंट है, उस हिसाब से भी अगर देखें तो कुछ फिक्स ऐसा लगता नहीं कि मार्केट के अंदर गिरावट होगी। देखिए क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने पॉजिटिव बात की, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये पहला रीज़न हो सकता है कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर पॉजिटिव ही रहेगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव ही रहने वाली है। लेकिन दूसरी बात जब उनसे की गई यानी रेट कट को लेकर, तो उन्होंने कह दिया, सिरे से मना कर दिया कि रेट कट नहीं करेंगे अभी, मतलब दिसंबर में भी रेट कट नहीं होगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। जबकि लोगों की उम्मीदें ये थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर के अंदर रेट कट तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा का हो ना हो 0.25 का तो हो जाना है। तो ये एक लोगों की जो उम्मीदें थी उससे हटकर बात की गई है। तो इससे तो ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। तो दोनों पहलू है, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों बराबर बराबर है। मार्केट में गिरावट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, समझ रहे हैं ना। फाइनली अभी अगर फिक्स हम कुछ भी बात करें तो मेरे को लगता है कि शायद वो गलत हो जाएगा, इसलिए फिक्स कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बस हम इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। फिलहाल एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, देखिए अगर गिरावट हो भी जाती है तो वहाँ पर आपको, अगर आपने बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मार्केट के अंदर ये गिरावट होगी तो कोई नई बात नहीं होगी। अभी लगातार हम देखें 2-2.5 वीक से लगभग या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम से मार्केट में यही चीज़ें हम देख रहे हैं और देखने को मिल रहा है बराबर। अभी देखिए तो परसों तरसों गिरावट हुई थी भारी वाली और मार्केट जुमा के दिन रिकवरी हो गई, जबकि स्मॉल कैप में उतनी अच्छी खासी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन लार्ज कैप में फिर भी अच्छे पोजीशन पर रिकवरी देखने को मिला है। तो ये सारी बातें हैं, अब देखिए क्या होता है, हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे। तो फाइनली ये सारी जानकारी थी जो कि मुझे लगा आप तक के पहुंचाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इन खबरों के बारे में, इन ओपिनियंस के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में वैल्यूएबल फीडबैक के रूप में। और आपके कुछ भी सवाल हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको मैं ज़रूर ही पिक करने की कोशिश करूँगा संडे के ख़ास वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। एक एक्स्ट्रा वीडियो आने वाला है संडे को शाम को 4 बजे के बाद, समझ रहे हैं, तो उसमें मैं पिक करने की कोशिश करूंगा, बट आपको रिप्लाई भी मैं ज़रूर ही करने वाला हूं, समझ रहे हैं ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग कंटेंट और बिलीवेबल कंटेंट के लिए आप बी फाइनेंसर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हो सके तो फिनविन फाइनेंस को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि सेकेंड चैनल है बी फाइनेंसर का, समझ रहे हैं ना। तो लिंक आपको, सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना प्यार दे सकते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।